हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक क्लासेस। और क्लास में इम्प्रेशन जमाना है तो पहले से पढ़ के जाना है। इसी के साथ हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मटेरियल्स एंड सॉल्यूशन, चैप्टर 8। इस चैप्टर में क्या क्या है थोड़ा सा हम ब्रीफली समझ लेते हैं। मटेरियल एंड सॉल्यूशन इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने ये क्या बनाया है। ये हमने बनाई है अपनी अर्थ में हमने ये क्या बनाई है, आइज़। यानी कि अर्थ पर जितनी भी सारी चीज़ें हम देखते हैं वो सब क्या है, सब्सटेंस है। उनको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। और ये सब्सटेंस यूज़फुल सब्सटेंस और यूजलेस सब्सटेंस दोनों प्रकार के उसके होते हैं। कुछ यूज़फुल होते हैं, कुछ यूजलेस होते हैं। और कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस में होते हैं। कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंस होते हैं। कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। अब आती है बात जो इस चैप्टर में बताई गई है, सॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा होता है, इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल होता है डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्युबल सब्सटेंस। और जो वाटर में डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि सॉल्युबल में सॉल्ट, शुगर, इनसॉल्युबल में सैंड और टैल्कम पाउडर, ये सब भी सब्सटेंस हैं। और सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी के बेस पर ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं। कि कौन सा पानी सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। ठीक है, सॉल्युबल सब्सटेंस ये हमारे बना लेते हैं क्या, सॉल्यूशन। किस में मिलके, वाटर में मिलके। जैसे सॉल्ट और शुगर यदि वाटर में डिज़ोल्व कर दी जाए तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में टू पार्ट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट वाटर है जिसमें कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जाता है। ये दोनों डिज़ोल्व होते हैं तो बनता है क्या, सॉल्यूशन। यदि डिज़ोल्व नहीं होते हैं इसका मतलब वो इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है। जैसे कि सैंड है, वाटर में हम सैंड डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा या हमको दिखाई देता रहेगा। इसी तरीके से टैल्कम पाउडर है, ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, नीचे बैठेगा। अब बात आती है मटेरियल्स क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन मटेरियल्स की है। तो इतने सारे सब्सटेंस के बीच में दो सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग्स इज नॉन एज मटेरियल। जो सब्सटेंस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उनको हम मटेरियल्स बोलते हैं। यानी मटेरियल्स भी क्या है, सब्सटेंस ही है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें बनाना। जैसे कि यहाँ पे ये कॉटन क्लॉथ्स है, ये पर्टिकुलर टाइप की चीज़ है। ये कौन बनाता है, मेड फ्रॉम कॉटन, तो कॉटन इज ए मटेरियल। ठीक है, तो ये सब्सटेंस मटेरियल कहलाएगा। इसी तरीके से जूट रोप, ये किससे बनती है, मेड फ्रॉम जूट, तो जूट इज ए मटेरियल। तो ये सब्सटेंस मटेरियल कहलाएंगे जिससे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो लेदर वो सब्सटेंस है जिससे हम लेदर के पर्स बना सकते हैं, इसका मतलब लेदर इज मटेरियल। ग्लास से हम माइक्रोवेव ग्लास बना सकते हैं, तो इसका मतलब ग्लास जो सब्सटेंस है वो हमारा मटेरियल कहलाएगा। और यहाँ पे स्टील के बर्तन बन सकते हैं, यूटेंसिल बन सकती है, इसका मतलब स्टील जो है क्या है, सब्सटेंस कौन सा है, मटेरियल है, इसको मटेरियल कहेंगे। यहाँ पे गोल्ड जो सब्सटेंस है उसको मटेरियल कहेंगे, क्योंकि इससे पर्टिकुलर टाइप की थिंग्स क्या चीज़ बनती है, गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे इसलिए डेफिनेशन दी गई है, द सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स इज नॉन एज मटेरियल। ओके, और यहाँ पे सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होते, डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ सब्सटेंस दिखाई दे गए हैं और यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो सॉल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है, सैंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, शुगर सॉल्युबल सब्सटेंस है, टैल्कम पाउडर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर में नहीं घुलेगा। पेंसिल से शेविंग्स
ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। हेयर रिमूव्ड फ्रॉम कॉम्ब इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ऑयल पानी में नहीं घुलता, ऊपर ऊपर तैरता रहता है, इसलिए ये भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अब यहाँ देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर, यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे वाटर इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स के नाम से जाना जाता है वाटर, लेकिन फिर भी इसमें ऑल काइंड्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस को नहीं डिजोल्व किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी द सब्सटेंस मे बी क्लासिफाइड एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यानी कि इस बेस पे, सॉल्युबिलिटी के बेस पे इस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है। तो कैसे? सबसे पहले जानेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस विच डिजोल्व रैपिडली, यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात है, रैपिडली इन वाटर, तुरंत घुल जाए, उसको बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कि कॉमन सॉल्ट और शुगर। इसी तरीके से इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन से होंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिजोल्व वेरी लिटिल और या फिर डू नॉट सीम टू डिजोल्व, या फिर बिल्कुल भी घुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, डिजोल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कि मड और सैंड। यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाए गए हैं दो, एक तो सॉल्टी सॉल्यूशन और एक शुगर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है तुरंत ही मिक्स हो जाते हैं और इसमें से ट्रांसपेरेंट, आपको जो इसमें सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है वो हमको दिखाई नहीं देता है। अब कॉमन टर्म यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उसको जान लीजिए। सॉल्वेंट क्या होता है? अ लिक्विड विच डिजोल्व्स अदर सब्सटेंस इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंस को अपने में घोल ले, डिजोल्व कर ले, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ इसमें कॉमन सॉल्ट डिजोल्व होता है, तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। अ सब्सटेंस विच डिजोल्व्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल इन द अबव, एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट इज द सॉल्यूट। ठीक है, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें थोड़ी सी मात्रा सॉल्यूट की डिज़ोल्व की जाती है, यानी कि उसमें और हम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि हम काफ़ी मात्रा में, पहले से काफ़ी क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर चुके हैं, और फिर उसके बाद यदि हम उसको उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा और वो घुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल किया गया है। यहाँ पर एक ग्लास में पानी वाटर है, उसमें क्या डिज़ोल्व किया जा रहा है? सॉल्ट, 1 स्पून। तो ये आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें और सॉल्ट भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। इसमें और हमने सॉल्ट डाला, एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू सॉल्यूशन, इसमें और डाल देंगे, डिज़ोल्व होता गया। लेकिन फिर एक कंडीशन ये आती है कि जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो सेटल डाउन, यानी कि वो अब फिर घुलता नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें घुल और डिज़ोल्व हो सके उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और जब उसका पेट भर जाए, एक तरीके से पेट भर जाए, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब वो सॉल्ट जो है घुलना बंद हो गया है और नीचे बैठता जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिससे एक सॉल्यूशन अच्छी तरीके से बन सकता है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ मिक्सिंग। दोनों ही ऐसे होने चाहिए जो आराम से उसमें मिक्स हो जाए। हाई टेम्परेचर, यदि किसी सॉल्यूशन को बनाने में यदि हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो सॉल्यूशन और जल्दी से बन जाता है, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। स्टिरिंग जो है, स्टिरिंग माने कि उसको हिलाना। यदि हम एक गिलास में चीनी डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं और उसको हम चम्मच से उसको हिला देते हैं या गिलास को हिला देते हैं तो वो क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन करेगा, यानी जल्दी से बन जाएगा। सॉल्यूट शुड बी इन फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर। यदि यदि चीनी जो है फाइन
है पिसी हुई है या नमक पिसा हुआ है तो वो और जल्दी घुल जाएगा, फाइन पाउडर, एज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्विकली। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिससे कि सॉल्यूशन तुरंत बन सकता है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया गया है, टू शो दैट स्टिरिंग हेल्प इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टिरिंग का मतलब किसी भी चीज़ से उसको डिज़ोल्व करना, घोलना। तो ये एक बीकर 1 लिया गया है, बीकर 2 लिया गया है। इसमें एक स्टिरिंग के लिए एक स्टिक डाल दी गई है जिससे कि पानी को डिज़ोल्व, उसको सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब डिज़ोल्व किया गया तो बीकर फर्स्ट में क्विकली डिज़ोल्व, तुरंत सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन इसमें ये बीकर सेकंड में रेजिड्यू इज सीन एट बॉटम, जो सॉल्यूट है वो नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब स्टिरिंग हेल्प करती है किसमें, क्विक फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में। अब हम आते हैं इम्प्योरिटीज़ एंड इट्स रिमूवल पर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन उन्होंने बना लिया, और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है वो हमको दिखाई दे जाती हैं। और द इम्प्योरिटीज़ दैट डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व हो गई, इसको सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। और इनसॉल्यूबल डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो इसको इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। ये वाली सॉल्यूबल वाली, जैसे अल्कोहल इन वाटर में अल्कोहल डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, और सॉल्ट को उसमें कर देते हैं तो ये भी सॉल्यूबल। जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी साफ दिखाई देता है, खूब पानी पीने जैसे लगता है पानी है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में सॉल्ट डिज़ोल्व रहता है, इसके चक्कर में यह पीने लायक नहीं है। और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में जैसे चॉक इन वाटर, पानी में चॉक घोल दिया है तो वो इनसॉल्यूबल है, बैठ जाएगी नीचे। और इसी तरीके से वाटर में सैंड घोल दिया है तो वो भी नीचे बैठ जाएगी। तो बोथ दीज इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन वाटर, दस द रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज़ बिकम इम्पोर्टेंट। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हटाना बेहद ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस किस मेथड से हम इन इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर से हम इसको हटा सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। फ़िल्टर पेपर बनाने के लिए क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर एक ले लो, इसको इस तरह से फोल्ड करिए कीप, और कीप की तरह इसको कोन की तरह बना लीजिए, और उसमें से हम वाटर को डालते हैं तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है इनसॉल्यूबल वाली वो यहाँ पर रह जाती है, बाकी की वो बेस्ट जो क्लियर वाटर होता है वो नीचे आ जाता है। अब सबसे पहला मेथड है सबसे पहला मेथड जो इसमें यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ में, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, एल्कोहल वाटर, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़। तो इसको अलग करने का तरीका क्या है, सेपरेट करने का, एक तो एवाप्रेशन। एवाप्रेशन के से हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है तो इस वाटर को हम यदि गर्म करते हैं तो सारा वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाता है, और इम्प्योरिटी इज़ लेफ्ट बिहाइंड, नीचे रह जाती है। इसी तरीके से डिस्टिलेशन मेथड के से भी हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। इसमें किसका यूज़ किया जाता है, डिस्टिलेशन असेंबली का यूज़ किया जाता है। डिस्टिलेशन असेंबली कौन सी है अभी हम दिखाएंगे बुक में। और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को एक तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या करना है हमको, जैसे कि एक फ़िल्टर पेपर लेना या एक कप मसलिन क्लॉथ आता है, मसलिन क्लॉथ, उसके ज़रिए भी हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें जैसे कोई इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है तो हम उस लिक्विड को हम डालते हैं तो यहाँ पे क्लियर वाटर आ जाता है, क्लियर लिक्विड। तो इस क्लियर लिक्विड को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। और जो ऊपर रह जाता है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ उसको बोलेंगे रेजिड्यू। तो ये दो चीज़ आप याद रखनी है आपको, फिल्ट्रेट किसे बोलते हैं और रेजिड्यू किसे बोलते हैं। फिल्ट्रेट क्लियर लिक्विड को बोलते हैं, रेजिड्यू सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं जो मसलिन क्लॉथ के ऊपर रह जाते हैं।
इसी तरीके से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का ये भी तरीका है जो हम लोग घर पर हमेशा इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी कभी समर के पानी में बालू आ जाती है तो बकेट को हम बकेट में भर दें। बकेट में जब पानी आती है तो इस तरह से मिक्स रहता है, ये आपको दिखाई दे रही है ब्लू ब्लू वाटर ड्रॉप एंड ब्राउन ब्राउन सैंड ड्रॉप्स, वो सैंड है। तो ये धीमे धीमे करके बैठने लगता है, यानी सैंड नीचे बैठ जाती है, वाटर वाटर ऊपर आ जाता है, उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। फिर अब हम इसको इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं तो वाटर वो सैंड जो है वापस उठ जाती है, फिर से में घुलने लगती है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन करते हैं। डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो ये वाला पॉट था इसको हम धीमे धीमे करके पानी ऊपर से हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और नीचे ये सॉलिड जो सैंड है वो बैठी रह जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड दिस इज डिकेंटेशन। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ इज नॉन एज फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू, मैंने बताया था। फिल्ट्रेट क्लियर वाटर, क्लियर लिक्विड, और इस मसलिन क्लॉथ के ऊपर रह गया वो रेजिड्यू, यानी सॉलिड इम्प्योरिटीज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। यहाँ पर भी देख लेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन ये भी प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इम्प्योरिटीज़, यानी हैवी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे सेटलिंग डाउन हो जाती है इस प्रोसेस में, इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन की क्या है, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, द रिमूविंग द क्लियर लिक्विड फ्रॉम द टॉप से क्लियर लिक्विड को रिमूव करना, ये कहलाता है आपका डिकेंटेशन। इसी तरीके से हाँ, ये हमने अपना बना के दिखाया था। ठीक है, ये चीज़ और आता है रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को एवेपोरेशन से हम एवेपोरेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एवेपोरेशन में वाटर को वेपर्स के जरिए उड़ा दिया जाता है और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग, यानी हीटिंग से करते हैं ना, हीटिंग इट स्ट्रांगली इज नॉन एज एवेपोरेशन। इसके अलावा जैसे यहाँ एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी रेन वाटर जो है तो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, सबसे प्योर, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय एवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एवेपोरेशन होकर वाटर नदियों का झीलों का जाता है ऊपर और फिर कंडेंसेशन होकर वाटर्स के रूप ड्रॉपलेट्स के रूप में वो क्लाउड्स के रूप में बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन, इससे क्या करते हैं, ये मेथड भी क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उसको अलग करने का तरीका है। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, ये डिस्टिलेशन असेंबली का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ डिस्टिलेशन असेंबली, इसको ध्यान रखिएगा। डिस्टिलेशन मेथड में यूज़ ऑफ डिस्टिलेशन असेंबली का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये डिस्टिलेशन असेंबली है, इसमें यहाँ पर हम जो इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, तो उसको हम वाटर्स को हम गर्म करते हैं। वाटर्स गर्म होने के बाद वेपर्स के रूप में यहाँ से यहाँ पर आके यहाँ पे फिर ठंडी होके कंडेंसर लगा हुआ है, ठंडी होके फिर वो वाटर्स यहाँ पर प्योर लिक्विड आ जाता है और इम्प्योरिटीज़ सब यहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन असेंबली पूरी को। ठीक है, तो होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।